बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे मेथड टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। किन किन तरीक़ों से हम फ्रिक्शन जो है इसको कम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, यानी दो सरफेस जो आपस में ऐसे रगड़ रही हैं, इन दोनों सरफेस को हमने क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा इनको स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेगमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बिल्कुल उनको आपस में ऐसे प्लेन कर दिया जाता है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए हम स्लाइडिंग सरफेस जो है उसको स्मूथ करते हैं, प्लेन करते हैं। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन फिश शेप, यानी आपके पास जो ऑब्जेक्ट इस शक्ल में ऐसे जा रहा है, आप कोशिश करें वो इस शक्ल में आ जाए। जब इस शक्ल में मूव करेगा, फिश शक्ल में आ जाएगा ऐसे, तो वो हवा को चीरता हुआ जाएगा, जिससे फ्रिक्शन में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। इसी वजह से आपने देखा होगा जितनी भी बुलेट ट्रेन बनाई जाती है, उनकी फ्रंट साइड से जो शेप होती है वो स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है और फिश शेप बनाई जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जितनी भी चीज़ें जो तेज़ी से हरकत करना चाहती हैं, जो तेज़ी से मूव कर सकती हैं, उनकी शेप हमें जिस तरह की फ़िश की शेप है फ्रंट से वैसे बनानी होती है, ताकि स्ट्रीम लाइन हवा की लहरें जो हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना एक्सर्ट कर सकें। लुब्रिकेटिंग दी स्लाइडिंग सरफेसेस, तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि हमने क्या करना है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जिनके ऊपर एक सरफेस ने दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करना है, मूव करना है, उन दोनों के दरमियान हम ऑयल का लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं। तो इससे लुब्रिकेटिंग हो जाती है। लुब्रिकेटिंग का मतलब है ऑयल का इस्तेमाल करना या किसी ग्रीस का इस्तेमाल करना, किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना जिससे फिसलन का एहसास हो सके। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है यूजिंग बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। तो बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग को जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉल बेरिंग जो है ये सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं करते बल्कि ये रोल करते हैं, और हम जानते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये हमारे पास चंद एक मेथड है जिनकी मदद से हम बेटा क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी कर सकते हैं। यानी फ्रिक्शन को कम करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, ये अगला क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शन को जब हम रिड्यूस कर लेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है उसमें कमी नहीं होगी, यानी फ्रिक्शन कम करने से जो एनर्जी का ज़िया है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट है बेटा, आपने ये 4 पॉइंट को अच्छे तरीके से याद करना है और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं।